हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। कुछ पोर्शन हम इस वीडियो में इसका कवर करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन को और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इजीली इस टॉपिक को जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लाइट को ही जान लेते हैं। भाई, किसी भी चीज को अगर धर पकड़ना हो तो उसकी जड़ को पकड़ो, है ना, जहां से वो शुरू हुआ है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कहां से शुरू हुआ है? लाइट से। तो सबसे पहले भाई साहब हमें लाइट को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइट को पकड़ेंगे तो हम ऊपर वाली चीजों को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो मकान उस पर बहुत बढ़िया बन जाएगा। चलिए, तो लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, लाइट वो चीज है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को दिखने में यानी दिखाने में मदद करती है। यानी सिंपल सी बात मैं ये कह सकता हूं कि अगर लाइट ना हो तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। अगर लाइट ना हो तो हम सबको काला काला दिखेगा, है ना, अंधेरा दिखेगा। आप लोग देखते होंगे, जब आप अपने एक रूम में एंटर करते हो और वहां पे बल्ब नहीं होता तो भाई साहब आप लोगों को काला काला अंधेरा वहां दिखाई देता है। कुछ बच्चे वहां डर भी जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहां पे लाइट नहीं होती। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा होगा, अगर उस पर लाइट रेज पड़ रही हैं और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़ रही हैं, तो वो हमारी आई में इमेज बन जाती है उसकी, है ना। लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो भाड़ में जाए ऐसी इमेज, कहां बन जाएगी इमेज। तो बच्चों, पहले लाइट को ही देखना है, तो लाइट की डेफिनेशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही आप लोगों को थोड़ी सी रिवाइज करनी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, है ना। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे आसपास की चीजों को दिखाने में मदद करती है। ऐसा कब हो पाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी लाइट जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो हमारी आईज पे आके पड़ती हैं, उसको कहते हैं इमेज बनना। यानी उसी हिसाब से हम लोगों को आसपास की चीजें देख पाते हैं, हम लोगों को चीजें दिख पाती हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। यानी द कलरफुल वर्ल्ड जो है ना हमारा हमारे सामने, भाई साहब केवल इस लाइट की ही देन है ना। क्योंकि लाइट ना होती तो हम लोगों को सब काला काला दिखाई देता, है ना। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सबसे बड़ी बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमें ये पता है कि रिफ्लेक्ट होना क्या होता है ना। रिफ्लेक्ट होना क्या होता है ये आप यहां इमेज में भी देख सकते हो, लेकिन हम लोगों का तरीका थोड़ा अलग है फिजिक्स को समझाने का। देखो बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह पे खड़े हैं। मान लीजिए ये हमारी है अर्थ, और इस अर्थ पे हम लोग खड़े हैं। ये खड़ा हूं मैं या कोई और मान लो, है ना। वैसे मैं ऐसा हूं तो है नहीं। ये मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में है बॉल, है ना। अब बॉल जो यहां पे है तो अर्थ यहां पे आपकी पूरी एक दीवार है। ठीक है, हमारी क्या है ये दीवार। अब बच्चों ध्यान से देखो इस चीज को, अगर मैंने इस दीवार में अपनी बॉल को एक बार टच कराना हो, है ना, लेकिन रूल मुझे ये बताया कि हाँ भाई मुझे सबसे पहले अपनी बॉल को एक बार अर्थ पे टच कराना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको उस पर बाउंस करके मारूंगा, मतलब एक टप्पा खिला के, जैसे क्रिकेटर नहीं खेलते हैं, है ना। जैसे मान लो बॉलर है, बॉलर बॉल फेंकता है तो बीच में टप्पा मारता है एक बार, फिर वो उठ करके वहां पे जाती है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शन का नियम उसी के ऊपर बेस्ड है। आप यहां से बॉल फेंक के मारोगे यहां पर तो टप्पा खा के जाएगी यहां पर। इसका मतलब इक्वल एंगल में ये गेंद आपकी जाएगी, यानी सेम एंगल बनेगा। सेम इसी तरीके से आप लोगों को रिफ्लेक्शन देखना है। आप लोगों के पास ये एक प्लेन मिरर है, मैंने यहां पे इसको प्लेन मिरर दे दिया, और प्लेन मिरर पे हमने एक लाइट को ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट कराया, है ना। एक लाइट को ऐसे छोड़ा। एक बात और ध्यान रखना, अगर एक लाइट आ रही है तो हम लोग बोलेंगे लाइट रे, लेकिन अगर बहुत सारी लाइट आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो कह देंगे बीम ऑफ लाइट। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से देख लेना। अब देखो जी, यहां से हमने इंसिडेंट रे कराई,
एक इंसिडेंट करा दी रे। अब ये रे इंसिडेंट कराने पर बेवकूफ यहां आके टकरा गई, ठीक है, कहां के टकरा गई, यहां पे सेंटर में। अब यहां पे टकराने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई और इधर आ गई, है ना। अब सबसे कमाल बात क्या है, जैसे बॉल को फेंक दी, को मान लो हमने बॉल यहां से यहां फेंकी तो टप्पा खा के सेम एंगल पे इधर निकल जाएगी, है ना। अब मेन चीज क्या देखनी है भाई जी, मेन चीज ये देखनी है कि किस तरीके से इंसिडेंट हुई, कैसे रिफ्लेक्ट हुई, क्या इसमें एंगल बने, ये हमें देख लेना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देख लो, क्योंकि बाउंसिंग तो हमने कराई दी है। अब देखो जी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। फिनोमिना क्यों बोला है भाई साहब, अगर फिजिक्स की बात हो रही है तो प्रोसेस भूल जाओ, आप लोगों को फिनोमिना ही बोलना चाहिए, है ना, फिनोमिना ही बोला जाता है। सबसे बड़ी बात, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात ध्यान से सुनो, डेफिनेशन को छोड़ दो, एक साइड कर दो, बस बात को समझ लो। हमने क्या किया, हमने एक रे को स्ट्राइक कराया यहां पे, इंसिडेंट कराने के बाद हमने वापस से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो एक रे जो आई है यानी इंसिडेंट हुई है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। दोबारा से लिखनी पड़ेगी, बार बार मिस हो जाती है, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद में जो रे रिफ्लेक्ट होके गई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके गई है, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे उसको हम। और बच्चों ध्यान से सुनो, जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल रही हो, यानी जहां से रिफ्लेक्ट हो रही हो, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। तो ध्यान से सुनो भाई, एक रे आई, प्लेन सरफेस पे टकराई, टकरा करके आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। अब जहां पे ये आपकी रे टकराई है, जहां पे रे टकराई है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सीधा एक 90 डिग्री का एक हम लोग एंगल खड़ा करेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग नॉर्मल रे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आपका हो गया, इस तरीके की प्रोसेस जहां पे हो रही हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं इसको। वो दोनों नियम कौन कौन से हैं, आप लोग इसको भी जरा देख लीजिए। दोनों नियम कौन कौन से हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जितने एंगल पे एंगल आई रहेगा, यानी अगर एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री होगा। इसको समझने के लिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहां पे रे इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होने पर ये एक एंगल बना जिसको कहेंगे एंगल आई, और यहां पे एक एंगल बना इसको हम कहेंगे एंगल आर। तो देखो बच्चों, अगर एंगल आई 45 डिग्री होगा तो एंगल आर भी 45 डिग्री ही होगा। ये डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने, गलती हो गई, ठीक है, 45 डिग्री ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला बड़ा जरूरी है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी तीनों रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकरा रही है, यानी एक जगह मिल रही है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से सुनना, सेम प्लेन पे पड़ेंगी तीनों की तीनों। जैसे अगर मैं इस तरीके से देखता हूं कि ऐसे रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, तो पता नहीं चलेगा कि सेम प्लेन पे है कि अलग अलग प्लेन पे है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे लेके जाता हूं, मान लो मेरी पेन है, ये पेन ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये सेम प्लेन है, ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे करके ऐसे नहीं भागेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें, सेम प्लेन पे पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पल्ले पड़ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताने हैं। सिल्वर मेटल वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, यानी सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर आप लोगों का सिल्वर होता है। नंबर 2 पे, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। अगर रे लाइट की जो रे है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उस पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हर प्रकार से लागू होगा, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हर टाइप के आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये काम करेगा। आई होप बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो
तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना, ताकि देसी भाषा में और इजीली लैंग्वेज में आप लोग टॉपिक्स को सीख पाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।